देखने लगता है कि वचन देना होगा, तो नहीं मां मुझे वचन दो। कैकेयी ने राम का हाथ पकड़ के वचन दिया कि हाँ तुम जो मुझसे मांगोगे वो मैं दूंगी। राम जी कहेगी मां कैकेयी, एक आप ही अयोध्या में ऐसी मेरे पिता की स्त्री हैं जिनके 2 वरदान एक हाथी के रूप में पड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आप उस वरदान को, एक वरदान मेरे लिए वनवास का, क्योंकि हजारों वर्षों से ऋषि और मुनि मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और सबको मैंने ध्यान अवस्था में कह रखा है कि हाँ हम आपसे मिलेंगे। माँ कैकेयी एक माता सबरी है जो अपने गुरु जी के जाने के बाद भी प्रतीक्षा कर रही है कि मेरे राम आएंगे, इसीलिए मुझे आपको वनवास देना पड़ेगा, और कदाचित आप मुझे वनवास देंगी तो आपको विधवा भी होना पड़ सकता है। माता कैकेयी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि बेटा तुमने मांगा भी तो इतना कठोर, मैं विधवा होना तो मुझे समझ में आ रहा है, पर राम को अपनी आंखों से दूर करूंगी, वनवास दूंगी, ऐसा नहीं है। तो नहीं मां तुम्हें वनवास देना है, और उसके लिए निमित्त जो है वो मंथन बनी, और मंथरा ने कैकेयी से कहा कि दुई वरदान एक उपधान, मंथरा बोली कि 2 वरदान है, 2 वरदान देव हाथी के रूप में है, वो आपका अपना है, आप मांग लीजिए। तो मंथरा को उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, पुनि अस गाय सुनहु धर फोरी, तम तज जीभ कढ़ा तोरी। अगर दोबारा ऐसे घर फोड़ने वाली बात कहोगी तो मैं तुम्हारा जीव निकलवा लूंगी, निकालूंगी नहीं। देखिए बड़े घर की जो श्रेष्ठ महिलाएं होती हैं ना, वो किसी भी सेवक को नहीं कहती कि हम आकर तुम्हारा गला काट देंगे या तुम्हारा मुंह नोच देंगे, ऐसा नहीं कहते। वो इतना कह सकती हैं कि आज हमारे स्वामी आते हैं तो तुम्हारी मैं शिकायत करूंगी, हमारे बेटा आता है तो मैं तुमको दिखवाती हूँ कि तुम कितना बोल रही हो, अपने मारने की बात नहीं कहेगी। यही गोस्वामी जी की मर्यादा है। गोस्वामी जी कैकेयी से कहवाते हैं कि मैं जीव तुम्हारा मैं नहीं निकलवाऊंगी, क्योंकि मैं रानी हूँ तो मैं जीव निकलवा लूंगी, न कि निकालूंगी। तम तज जीव कढ़ावहु तोरी, मैं काढ़ूंगी नहीं, काढ़ूं तोरी नहीं, कढ़ावहु तोरी, मैं तुम्हारी जीव निकलवाऊंगी न कि निकालूंगी। यही गोस्वामी जी मर्यादा के कवि हैं, और उनके नायक जो हैं वो मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं। 14 बरस राम वनवास, क्या करिए तो 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मिला। राम को जब वनवास मिला तो राम जी से लोगों ने पूछा कि अरे भरत को छोटे भाई को राजा बना दिए और आपको जंगल भेज दिए। तो नहीं, मोह पिता दिव्य कानन राजा, मुझे जंगल का राजा बना, क्योंकि जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। तो मैं शेर बेटा हूँ राम अपने पिता का, इसीलिए मुझे जंगल का राजा बनाया। दुख को भी सुख के रूप में जब लेंगे तो दुख दुख नहीं लगेगा। और हुआ भी
राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन पर हरि रघुवर विरह राहु गयो सुरधाम। दशरथ जी राम राम कहते कहते अपने प्राण का त्याग करते और इधर भगवान जो है आकर के और आपके कुटिया बना करके पर्वती का पंचवटी में रहने लगे। दशरथ जी जाते हैं मनाने के लिए, भगवान नहीं मानते हैं, खड़ाऊ लेकर आते हैं। नंदी ग्राम में दशरथ जी रहने लगते हैं, खड़ाऊ अयोध्या के सिंहासन पर रख देते हैं और उसी पंचवटी में भगवती माया रचित शूर्पणखा जो विद्युत जिह्वा नामक राक्षस की पत्नी है, और उस विद्युत जिह्वा को रावण ने ही मार दिया है, अपने बहनोई को रावण ने ही मार दिया। जो दुष्ट व्यक्ति होता है